हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक टू स्कूल। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। इसके कुछ टॉपिक्स हमने कल अपनी प्रीवियस वीडियो में किए थे, बाकी बचे हुए टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहले समझो इस बात को कि सिर्फ पॉपुलेशन का ज़्यादा होना ही देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। अगर पॉपुलेशन के पास एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है, अलग अलग स्किल्स हैं, तभी वो देश आगे बढ़ सकता है। इसी को हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। मीनिंग क्या दिया हुआ है इसका कि जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इसका क्या मतलब होता है, लोगों का एजुकेशन लेवल, उनका हेल्थ कंडीशन और उनकी अलग अलग स्किल्स, कि वो किस फील्ड में ज़्यादा अच्छे हैं, किस फील्ड में उनको कितनी नॉलेज है, ये सब। अगर लोग एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, तो वो प्रोडक्टिव काम करेंगे और देश की प्रोग्रेस में भी हेल्प करेंगे। और यही दूसरी साइड कि अगर पीपल के पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो देश की इकोनॉमिक ग्रो करने में कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। आगे देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कंट्री ए के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, स्किल्ड हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बनाते हैं, उनको क्रिएट करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं और इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करते हैं। और दूसरी साइड कंट्री बी के जो लोग हैं वो लिटरेचर हैं, अनपढ़, अनहेल्दी हैं और अनस्किल्ड भी हैं, कि उन्हें नॉलेज नहीं है किसी भी चीज़ की। ऐसे लोग क्या हैं, प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे, दूसरों पर डिपेंड भी रहेंगे, क्योंकि उन्हें किसी काम को करने की कि कोई काम कैसे करना है इसकी नॉलेज नहीं है, जिससे क्या होगा, हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो वीक हो जाएगी। एट द एंड ये याद रखना कि इट इज़ नॉट द साइज ऑफ पॉपुलेशन बट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन दैट डिटरमाइंस द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। क्या मतलब कि पॉपुलेशन का ज़्यादा होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उनका एजुकेटेड, उनका हेल्दी और उनका स्किल्ड होना ज़रूरी है। एक कंट्री में 1000 लोग हैं, दूसरी में 700 हैं, क्या पता वो 700 ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे हों और वो 1000 कुछ ना कर रहे हों। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारी पॉपुलेशन है, वो कम हो ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि जितनी भी है उनको अच्छी नॉलेज हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो और उनके पास स्किल्ड हो। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, इन सब के बारे में देखेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। आइए देखते हैं इसमें क्या है। फर्स्ट तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज की डिग्री वगैरह नहीं है। एजुकेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है नॉलेज, स्किल, वैल्यू और एटीट्यूड सीखने का। इससे एक इंसान की सोच, उसकी पर्सनैलिटी, उसके जीवन जीने का तरीका, मीन्स उसकी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। ये सिर्फ एक पर्सन को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी और कंट्री को डेवलप करता है। आइए इसके कुछ की पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारा पर्सनल डेवलपमेंट। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक पर्सन का डेवलपमेंट, उसका विकास कैसे होता है। देखो, जब एक पर्सन हमारा एजुकेटेड होता है तो उसके सोचने का तरीका, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, डिसीजन मेकिंग पावर सब स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हो तो आप किसी भी चीज़ को, उसमें क्या सही है और क्या गलत है, आप ये चीज़ ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। मीन्स टू से एजुकेशन एक इंसान को अवेयर, सतर्क, कॉन्फिडेंट और रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है। कोई भी चीज़ को लेके, अगर आप पढ़े लिखे हो तो किसी भी चीज़ को लेके आपका सोचने का तरीका, आपका अपनी बात रखने का तरीका बिल्कुल ही अलग होगा उस व्यक्ति से जो भी पढ़ा लिखा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स आर्थिक विकास। हम सब जानते हैं कि पढ़ाई और स्किल दोनों मिलकर एक पर्सन को प्रोडक्टिव और इनोवेटिव बनाते हैं, उसके माइंड को शार्प करते हैं कि वो अलग अलग चीज़ों को सोच सके, डीपली किसी चीज़ को सोच सके या फिर अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च कर सके। जैसे आईटी इंडस्ट्रीज़ हो गया, अलग अलग स्टार्टअप्स हो गए, एआई का यूज़ करना हो गया। इन सब की जो ग्रोथ है इंडिया में क्यों इतनी ज़्यादा हुई, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन यहाँ पर हैं, बहुत है। और तो इससे हमें क्या समझ आया कि जितने पर्सन एजुकेटेड होंगे इकोनॉमी हमारी उतनी ही ज़्यादा ग्रो करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स रोजगार के मौके। जैसा कि आप सबको पता है कि एजुकेशन जितनी ज़्यादा होगी हमारे पास उतनी अलग अलग अपॉर्चुनिटी खुलती जाएगी। जैसे एग्जांपल से समझो, अगर आपने 12th की हुई है
तो आप एसएससी में CHSL वगैरह भर सकते हो। और यही अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो तो आप CGL के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे मतलब पर्सनली एग्जांपल हैं। तो हायर एजुकेशन से हमें और अच्छी बेटर नौकरी, अच्छी इनकम के चांस हमारे जनरेट होते हैं। जैसे जो हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, ये अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज की वजह से ही सोसाइटी में एक अलग अपना प्रोफेशन चला रहे हैं, अच्छी इनकम कर रहे हैं। ठीक है, एजुकेशन एक तरह से हमारा पासपोर्ट है अच्छी जॉब के लिए। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर हमारे पास पासपोर्ट है, हम अलग अलग कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं कहीं भी आने जाने के लिए। मान लो हमें फ़ॉरेन इस कंट्री में घूमना है, उस कंट्री में घूमना है, उसके लिए हमें पासपोर्ट की नीड है। ठीक इसी तरह अगर हमें एक लग्जरी लाइफ, एक मतलब इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहिए ताकि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, सब हमारे रिस्पेक्ट करें, तो उसके लिए एजुकेशन हमारा मस्ट है, चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेवलपमेंट, मीन्स सामाजिक विकास। कैसे अपना सोशली हमारे समाज का विकास होता है, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ होती है। एजुकेशन हमारी है जो सोशल एविल्स, जैसे चाइल्ड मैरिज हो गया, डॉवरी सिस्टम हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इन चीज़ों को कम करता है। मीन्स ये लोगों के माइंडसेट को पूरी तरीके से चेंज करता है कि ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि किसी को उसके जेंडर, रिलीजन के आधार पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेट करना, या फिर अपर और लोअर कास्ट की वजह से उसके साथ भेदभाव करना, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह कहते हैं जिसे, और डॉवरी सिस्टम वगैरह हो गया, दहेज प्रथा, ये सब गलत है। एजुकेशन के बाद हमें ये चीज़ें ऑटोमेटिक समझ आने लगती हैं कि भाई ये चीज़ें गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये पीपल के माइंडसेट को पूरी तरीके से चेंज करता है। ये जेंडर इक्वलिटी और अवेयरनेस को प्रमोट करता है। मतलब क्या है इसका कि जो एजुकेशन है, इस वजह से हमारा जो सोसाइटी है ये प्रोग्रेसिव और फेयर बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र, लोकतंत्र का मजबूत होना। डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है कि जब वहाँ के सभी लोग एजुकेटेड हों, सभी अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को समझें कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल से बताती हूँ कि जहाँ का लिटरेसी रेट हाई होता है, वहाँ के लोग वोट भी अपना, जो हम इलेक्शन में वोट डालते हैं, वो भी सोच समझ कर देते हैं। ये नहीं है कि किसी ने 5 लाख रुपए दे दिए कि हाँ भाई आप इसको वोट देना, ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ों को अंडरस्टूड करते हैं पहले कि क्या किसकी पॉलिसीज़ हैं, क्या काम इसने किया है, क्या नहीं। ये सब देखकर अपना वोट भी सोच समझ कर एक सही कैंडिडेट को देते हैं। एजुकेशन है जो इससे लोग अवेयर होते हैं और वोटर और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। ठीक है, एक हमारी इसमें टर्म आई है लिटरेसी। तो एक क्वेश्चन बताओ मुझे आप सब, इंडिया में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है? आप सब इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा हाई है। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊँगी। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट से आप लोगों को क्या समझ आया, इसका क्या मतलब होता है? देश का विकास, उसकी ग्रोथ। ठीक है, इसमें हमारा बताया गया है कि जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है वही एक कंट्री को डेवलप कर सकती है। मान लो एक पूरी कंट्री में 1 लाख लोग रहते हैं और वो सब कुछ नहीं उन्हें आता, ठीक है, उनको किसी स्किल की नॉलेज नहीं है, ना ही वो पढ़े लिखे हैं, तो उस देश की ग्रोथ कैसे होगी? नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि एक कंट्री की ग्रोथ उसके सिटीजन्स की एजुकेशन के स्किल्स के ऊपर डिपेंड करती है कि वहाँ के लोग कितने एजुकेटेड हैं। जैसे कि जापान में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आज वर्ल्ड मोस्ट डेवलप्ड नेशन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जापान हमारा आई गेस सेकेंड नंबर पर है। मीन्स देश की जो ताकत होती है वो उसकी आर्मी या उसकी वहाँ की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा हाई है, कितनी ज़्यादा लो है, इस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि वहाँ के लोग कितने एजुकेटेड हैं, वहाँ के लोग कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं, इस बात पर निर्भर करती है। ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू स्प्रेड एजुकेशन, कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। आइए देखते हैं। हम सबको पता है कि विदाउट एजुकेशन के ना ही कोई पर्सन आगे बढ़ सकता है और ना ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है।
दैट्स वाई गवर्नमेंट ने हमारे बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई हैं ताकि हर बच्चा पढ़ लिख सके और हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प कर सके। आइए देखते हैं क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था ये हमारा। इसका क्या मतलब है कि अब जो एजुकेशन है वो सिर्फ हमारी नीड नहीं है, ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारा राइट भी है। हर बच्चे को पढ़ना, उसको अच्छी शिक्षा मिलना, ये उसका मौलिक फंडामेंटल राइट है। गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी चलाई है इसके अकॉर्डिंग 6 to 14 ईयर्स के सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी जेंडर, कोई जेंडर हो उसका, मेल फीमेल, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उस बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी गवर्नमेंट स्कूल्स में। इवन प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% सीट्स जो हैं वो पुअर, जो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं, उनके लिए रिजर्व की जाती है कि हाँ आप यहाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001 में चलाई गई थी। इसका मेन एम क्या था कि सबको शिक्षा, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल एंड बेटर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा। इसके तहत बहुत सारे स्कूल्स बनाए गए, टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई और बच्चों को बुक्स वगैरह और यूनिफॉर्म जो है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट की गई। नेक्स्ट है हमारा मिड डे मील स्कीम, 1995 में आई थी। नाम से ही है, मिड डे मीन्स दिन के बीच में मील, खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं, गरीब बच्चे ऐसे हैं जो खाने की वजह से, भूख की वजह से स्कूल नहीं जा पाते। तो गवर्नमेंट ने इसका सोल्यूशन करते हुए एक स्कीम निकाली, मिड डे मील स्कीम। इस स्कीम के तहत जो स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ दोपहर का खाना भी मिलेगा। इससे बच्चों की हेल्थ भी अच्छी होगी, क्योंकि उनको बेटर खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा तो उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और स्कूल में अटेंडेंस भी बढ़ जाती थी कि भाई खाना मिलेगा तो स्कूल ज़रूर जाना है, तो वहाँ पे खाना भी मिल जाएगा आपको, है ना। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2015 में पानीपत हरियाणा से इसे लॉन्च किया गया था। इसका मेन फोकस है जो गर्ल्स हैं इनकी पढ़ाई पर बल दिया गया, मीन्स फोर्सफुली लोगों को अवेयर किया गया है कि हाँ भाई आपको लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको करियर में आगे बढ़ने देना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से जो गर्ल चाइल्ड है उनके लिए, उनकी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट भी की गई थी। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल इंडिया, ये भी 2015 में लॉन्च किया गया था। डिजिटल इंडिया मीन्स अब आपकी जो एजुकेशन है वो सिर्फ बुक तक ही नहीं रह गई, अब आप डिजिटली भी कोई भी टॉपिक, कोई भी सम क्वेश्चन वगैरह आप इजीली ऑनलाइन, आपको सारा मटेरियल अवेलेबल है। आप सबको पता है कि आजकल जो पढ़ाई है वो सिर्फ बुक्स में नहीं है, आप फ़ोन की हेल्प से कोई भी टॉपिक किसी भी टाइम कभी भी पढ़ सकते हो, उसको देख सकते हो वीडियोग्राफी के माध्यम से भी, और आप उसके नोट्स भी देख सकते हो एज अ PDF वगैरह में भी। ठीक है, इसका मेन पर्पज़ था कि कोई भी पढ़ाई से वंचित ना रह सके और हर गांव-गांव तक पढ़ाई का इस इम्पॉर्टेंस, एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, क्यों नहीं, ये सारी जो बेनिफिट्स हैं एजुकेशन के वो सब जगह पहुंच सके। और इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से ई-लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेस जैसे और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी फैकल्टी भी प्रोवाइड की गई। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट हमारी स्कीम्स या पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से एक्शंस लिए गए ताकि एजुकेशन का महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हर कोई जान सके, हर किसी को समझ आ सके कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम अपना इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे कल। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल बैक टू स्कूल। बाय बाय।